कल महाराष्ट्र मराठवाड़े में जो आदित्य ठाकरे का दौरा हुआ है, वो दौरा कितना कामयाब हुआ आप जानते होंगे। एक रास्ते से निकले, दूसरे रास्ते के एंड में जाके उन्होंने जितने खेती या रास्ते में आती होगी उसने देखने की कोशिश की। उनको अभी पता भी नहीं है कौन से खेती में कौन सा फसल अभी लगाई गई है, लेकिन एक बहाना कि हमसे किसानों के साथ में खड़े हैं, उनसे जुड़े हैं, ये दिखाने की कोशिश उन्होंने की। इससे सरकार को इशारा देना या तो सरकार के ऊपर टीका करना, ये उनका काम है। लेकिन सरकार ये सब बातों को गंभीरता से ले रही है। उस किसानों को जो जिनकी खेती एक्चुअली भर चुकी है, कोई फसल उसके पास बची नहीं, उसको मदद करने की सरकार कोशिश कर रही है और उसके पंचनामे हो रहे हैं और सरकार उनके पीछे मजबूती से खड़ी है। ये जो कल नौटंकी उन्होंने की वो लोगों को मान्य नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर क्या उद्धव ठाकरे को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश तो क्या, कोशिश नहीं कर दे। कल शरद पवार साहब का जो बयान आया है कि जिसके ज़्यादा एमएलए उसका मुख्यमंत्री, इसके मायने ही ऐसा होता है कि आने वाले ये जगह का जो बंटवारा होगा उसमें सबसे ज़्यादा जगह ये कांग्रेस भी लेगी और राष्ट्रवादी भी लेगी। उबाटा गठ को उतना जगह का स्पेस नहीं देगी। नहीं तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर लड़ेंगे, उबाटा अलग लड़ेगा, ऐसा चित्र कल उन्होंने उसके संकेत दिए। और कोई भी हालत में राष्ट्रवादी शरद पवार का गुट और कांग्रेस उबाटा के साथ अभी रहना नहीं चाहती। उनको युद्ध जितना करना था वो कर लिया, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर उनको साथ में लिया तो दलित मुस्लिम के वोट अपने को मिलेंगे नहीं, ये उनकी धारणा बन चुकी है। उसके लिए उन्होंने कल ये बयानबाजी की है और मुझे लगता है शरद पवार ज़्यादा समय तक उबाटा के साथ रहने वाले नहीं हैं। कल इम्तियाज जलील ने रामगिरी महाराज और नितेश राणे को लेकर 5 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया। कोई अल्टीमेटम दिया नहीं, वो अल्टीमेटम को सरकार मानती भी नहीं। रामगिरी महाराज ने जो वक्तव्य किया है, क्या गलत बोला है, ये बताओ तो सही। नितेश राणे ने नगर में जो कुछ बयानबाजी की है उसके ऊपर पुलिसों ने उसके ऊपर गुना दाखिल किया है, लेकिन इम्तियाज जलील ने भी रामगिरी महाराज के खिलाफ जो बोला है उसके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए था। ये हमारी मांग रहेगी। समाज में द्वेष फैलाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा महाविकास आघाड़ी दंगल कैसी ये महाराष्ट्र में होगी इसकी कोशिश कर रही है और उनके नेता बयानबाजी भी जाहिर तौर पे कर रहे हैं कि हम चाहते हैं ये दंगल क्यों नहीं हो रही, दंगल होना चाहिए, ऐसा उनका स्पष्ट बयान आया है। इसका मतलब ये है, ये महाराष्ट्र में जाति जाति में लड़ाई झगड़ा करवाने का काम ये महाविकास आघाड़ी कर रही है, लेकिन लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। मोर्चा लेकर मुंबई जाने वाले उन्होंने बताया। तो मोर्चा लेकर बहुत सारे मोर्चे जाते हैं, उसमें एक मोर्चा उनका भी जाएगा।